हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हमारी चर्चा चल रही है न्यूट्रिशन साइंस पर। न्यूट्रिशन साइंस पर भी हमने कल फूड टर्मिनोलॉजी पर चर्चा किया था। आज की जो क्लास है उसमें भी हम जो हमारे किचन में जो टर्म यूज होते हैं हम उन पर बातें करने वाले हैं, मतलब रसोई घर में उपयुक्त होने वाले शब्दावली पर हम चर्चा करने वाले हैं। हम बहुत सारी ऐसे काम करते हैं अपने किचन में, लेकिन हमें उनका मतलब नहीं पता होता है। उस वर्क को हम बोलते क्या हैं हमें नहीं पता होता है। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन मैं चर्चा करने से पहले आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो हमने कल डिस्कस किया था फूड टर्मिनोलॉजी, आप में से कितने लोगों ने उसको याद किया है? उसको याद ज़रूर कर लीजिएगा। और जो आज की क्लास हो रही है, आज की क्लास में भी आपको अराउंड 60 के आस-पास आपको मिल जाएँगे टर्म जिन्हें आपको रटना है। तो आप कल की क्लास और आज की क्लास ज़रूर रट लीजिएगा, ठीक? अगर रट नहीं रहे हैं तो ये आपके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक? तो आप इसको पढ़ेंगे, याद करेंगे, लिखेंगे, जो मर्ज़ी वो करेंगे, लेकिन ये आपको याद होना ही चाहिए। क्योंकि अगर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्वेश्चन आना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले आपका आ जाता है एरीरोट। एरीरोट क्या है? तो मैदा या आटे को बार-बार छानकर उसमें हवा का प्रवेश कराना। जैसे मैदा में दूध मिलाने से केक अच्छी तरह से फूलता है। अब ये एरीरोट क्या है? ध्यान से देखिएगा, मैंने अरारोट नहीं लिखा है, यहाँ मैंने एरीरोट बोला है। तो एरीरोट अलग है, अरारोट अलग है, दोनों को मिक्स मत कीजिएगा। चीज़ों को आप जो है मिक्स करके अगर चलेंगे तो वो आपके लिए मतलब कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। तो आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़ नहीं होगा, हम यहाँ पर अरारोट की बात ना करके एरीरोट की बात कर रहे हैं। तो एरीरोट क्या होता है? तो जो हम मैदा या आटे को बार-बार छान कर उसमें हवा का प्रवेश कराते हैं, तो वही आपका कहलाता है एरीरोट। अब ये होता क्या है, उदाहरण के लिए आप क्या ध्यान रखेंगे? तो जैसे मैदा में दूध मिलाने से केक अच्छी तरह से फूलता है। जब आप केक बना रहे हैं, तो मैदे में दूध मिलाते हैं और दूध मिलाने के बाद क्या करते हैं, आप उसको बार-बार हिलाते हैं या फिर उसको बार-बार छानते हैं और क्या करते हैं, उसमें हवा का प्रवेश कराते हैं। इससे क्या होता है, आपका जो केक होता है वो अच्छी तरह से फूलता है, ठीक? तो ये है क्या? ये है हमारा एरीरोट होता है। अगला है आपका एपिटाइज़र। एपिटाइज़र क्या होता है? तो भोजन करने से पूर्व परोसा जाने वाला स्वादिष्ट पेय। मतलब जब आप भोजन करते हैं, जब आप किसी होटल में जाइए, वहाँ पर किसी रेस्टोरेंट में जाइए, वहाँ पर जो खाने से पहले आपको जो खाना आने से पहले आपको सूप आता है, तो वही जो सूप होता है ना, उसी को हम एपिटाइज़र बोलते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर हमने आपको दिया है टोमेटो सूप, तो टोमेटो सूप को क्या बोलते हैं? वो आपका एपिटाइज़र होता है और ये आपका भोजन आने से पहले ये जो पेय पदार्थ है इसको दिया जाता है। तो वही आपको बताया जा रहा है कि एपिटाइज़र क्या है? तो भोजन करने से पूर्व परोसा जाने वाला जो स्वादिष्ट पेय पदार्थ होता है, वही आपका होता है। बाकी इसमें आप ध्यान रखेंगे, उदाहरण के लिए जैसे हमने आपको बताया टोमेटो सूप जो होता है वो होता है, ठीक? अगला है आपका बेक। बेक से या तो आप सभी परिचित हैं। बेक के बारे में हमने अभी परसों ही चर्चा किया था, जब हमने पढ़ा था कुकिंग मेथड के बारे में। तब हमने वहाँ पर बेक के बारे में बताया था। आपको पता है बेक करना 2 प्रकार का होता है। एक तो आपका रोस्ट करना होता है, दूसरा जो आप तंदूर वाला पकाते हैं, ओवन वाला पकाते हैं, वो आपका होता है। अब आपने बेक में क्या पढ़ा था? जो आपका रोस्टिंग है, रोस्टिंग के 3 मेथड पढ़े थे आपने, कौन-कौन से? डायरेक्ट डायरेक्ट रोस्टिंग, इनडायरेक्ट रोस्टिंग एंड आपका जो थर्ड वाला था वो था पैन रोस्टिंग। तो हमने इसके बारे में पढ़ा था और हमने देखा था जो आपका एक था आपका कौन-सा ईंट वाले भट्ठी में सेकना जो था और था आपका ओवन वाला शुष्क मेथड से जो आप तंदूर बना रहे थे, वो आपका क्या था? सेकना था। तो यहाँ पर बेक क्या है? तंदूर।
ओवन में शुष्क ताप के माध्यम से पकाना, जो भोज्य पदार्थ है आपका, उसको शुष्क माध्यम में शुष्क ताप से पकाना ही आपका क्या कहलाता है? बेक कहलाता है। ये हमने पहले भी पढ़ा है। अगला है ब्लांचिंग। ब्लांचिंग के बारे में भी आपने पढ़ा है, ब्लांचिंग के बारे में भी आप जानते हैं। जब हमने शायद से फूड संरक्षण के बारे में हमने जब पढ़ा था, तो वहाँ पर हमने देखा था भोज्य पदार्थों के जो संरक्षण का मेथड था, वहाँ पर हमने ब्लांचिंग के बारे में चर्चा किया था। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप उबलते हुए पानी में फल या सब्जियों को 2 से 3 मिनट के लिए पकाते हैं, ज़्यादा नहीं। 2 से सिर्फ 3 मिनट के लिए ही जो आप भोज्य पदार्थ को, मतलब कि जो सब्जियाँ हैं, फल हैं, उनको पकाते हैं, तो यही प्रोसेस जो है आपका क्या कहलाता है? ब्लांचिंग कहलाता है, ठीक? अगला है बीट। इसके बारे में हमने कल भी चर्चा किया था। तो बीट क्या है? फेंटना। बीट का अर्थ होता है फेंटना। अब चाहे वो मथनी या फिर बीटर की सहायता से फेंटना। जो आप फेंट रहे हैं उसको कैसे, चाहे आप मथनी की सहायता से फेंट रहे हैं या फिर आप बीटर की सहायता से फेंट रहे हैं, तो ये आपका क्या कहलाता है? तो ये आपका फेंटना कहलाता है। तो आपने देखा बेक, ब्लांचिंग, बीट, इन तीनों के बारे में हमने चर्चा कर लिया है। अब हम देखते हैं ये ब्लेंड क्या होता है। तो सभी सामग्री को अच्छी तरह से मिलाना जब तक कि वह चिकना एवं एक समान ना हो जाए। या ये क्या होता है? ब्लेंड का मतलब होता है जो हमारी खाद्य सामग्री हैं, हम उन्हें इतनी अच्छी तरह से मिलाएं, तब तक मिलाते रहें जब तक जो हमारा खाद्य पदार्थ होता है वो कैसा ना हो जाए, वो चिकना और समान ना हो जाए। तब तक हम उसे क्या करेंगे? तब तक हम उसे मिलाते रहेंगे। अब ये जो मिलाना होता है, जो हम चीज़ों को मिलाते हैं, तो इसमें आप चाहे हाथ से मिला रहे हों या फिर आपके पास हैंड ब्लेंडर हो, चाहे हाथ से मिलाएँ या फिर हाथ से मिलाने वाला जो ब्लेंडर आता है वो होना चाहिए, ठीक? अगला है आपका बेरिस। बेरिस जो है, ये क्या है? खाद्य पदार्थों को थोड़ी से घी या तेल में लाल करने के बाद थोड़ा-सा पानी या कोई तरल पदार्थ डालकर पकाना। जैसे कल जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पर बताया था क्या? हमने देखा था कि 2 मेथड इसमें हम यूज़ कर रहे थे। पहला पहला तो आप इसमें चीज़ों को रोस्ट कर रहे थे, भून रहे थे। कैसे? जैसे हमने उदाहरण के लिए कटहल की सब्ज़ी लिया था। तो हम कटहल की सब्ज़ी कैसे बना रहे थे? सबसे पहले हमने कटहल को थोड़ा-सा तेल डाला और उसको पहले लाल करके भून दिया। जब हमारा कटहल हल्का-सा ब्राउन हो गया, तो हमने उसको निकाल लिया। फिर हमने उसको मसाला-वसाला डालकर, थोड़ा-सा पानी डालकर उसको पका लिया था। वो क्या था? वो जो आपकी कुकिंग मेथड थी एक, ठीक? जिसमें हम 2 कुकिंग मेथड का यूज़ करके बना रहे थे। अगला है आपका बॉयल। बॉयल क्या होता है? तो भोज्य पदार्थ को सीधे आग आग में पकाना। ये क्या होता है? ये आपका होता है बॉयल प्रोसेस होता है। अगला जो है आपका बैटर। अब बैटर क्या होता है? तो हमने इसके बारे में कल भी चर्चा किया था, ये शब्द हमको कल भी मिला था। क्या था कि मैदा, बेसन या आटे में पानी मिलाकर घोल तैयार करना। जैसे हमने आपको बताया था, जब आप, जैसे हो गया आपका पकौड़ी के लिए जो आप बैटर तैयार करते हैं वो क्या होता है, या फिर आप जो चिल्ला बनाने जाते हैं तो क्या करते हैं, तो उसमें आप मैदा, बेसन या फिर आटे को पानी में मिलाकर उसका घोल तैयार करते हैं, उसके बाद बनाते हैं। तो जो आपने घोल तैयार किया है ना, वही घोल आपका बैटर होता है। मैंने इसकी इमेज जो है लगा दी है, कहाँ पर? थंबनेल पर लगाई है, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। काफ़ी चीज़ें मैंने वहाँ पर लगाई है। अब बहुत ज़्यादा चीज़ तो नहीं लगा सकते थे, या फिर मैं ऐसा कर सकती थी कि सारी इमेज एक-एक, एक-एक, एक करके यहाँ पर लाके चिपका देती, लेकिन उससे बहुत टाइम लग जाता। तो उम्मीद कर रही हूँ कि चीज़ों को आप यहीं से समझ पा रहे होंगे, ठीक? अब अगला है आपका चॉप। चॉप, ये मैंने आपको कल भी बताया था कि हम इसे, एक तो कल हमने किसमें देखा था? फूड टर्मिनोलॉजी में देखा था। दूसरा, आज हम इसे कहाँ देख रहे हैं? जो हमारे किचन में टर्म यूज़ होते हैं वहाँ पर देख रहे हैं। और हमने आपको बताया था कि ये एक कटिंग टर्म है, जो चॉप करना होता है वो आपका एक कटिंग टर्म होता है। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। ये क्या होता है? खाद्य पदार्थों को चाकू की सहायता से छोटे-छोटे टुकड़े में करना। जैसे
जैसे मैंने आपको उदाहरण के लिए बताया था कि जब आप तड़का लगाने के लिए प्याज़ को काटते हैं तो क्या काटते नहीं, उसको चॉप करते हैं छोटा-छोटा, बिल्कुल छोटा-छोटा चॉप करते हैं। तो वो आपका क्या कहलाता है? वही चॉप कहलाता है। इसमें आप खाद्य पदार्थों को बिल्कुल छोटा-छोटा सा काटते हैं। अगला आता है चर्ण। चर्ण का मतलब क्या होता है? तो चर्ण का अर्थ होता है कि मथना। अब चाहे आप हाथ से मथ रहे हों या फिर मथनी से मथ रहे हों या फिर ब्लेंडर से मथ रहे हों। तो जो चर्ण का अर्थ होता है मथना। अब मथना आप मथते कहाँ-कहाँ हैं? जैसे आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ों को हम मिक्स करने के लिए क्या करते हैं? मथते हैं। लेकिन वहीं आप क्या करते हैं? घी को सॉरी मक्खन को अलग करने के लिए दही से, वहाँ भी मथते हैं आप। तो हम क्या करते हैं? चर्ण का मतलब ही होता है मथना, ठीक? तो ये शब्दों को आप ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है आपका कोट। कोट का क्या मतलब होता है? आटे के घोल मतलब जो बैटर है, ब्रेड के चूरे से या अंडे से खाद्य पदार्थों को लपेटना। क्या होता है? जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि जैसे हम यहाँ पर सिंपल सा उदाहरण रखेंगे, जो हम आलू का पकौड़ा बनाते हैं, मतलब ये कह सकते हैं जो आलू बड़ा बनाते हैं या फिर आप जो ब्रेड पकौड़ा बनाते हैं ना, वो जो अंदर में भरा जा रहा है, उसको छोड़ दीजिए, उसके लिए भी अभी हमें टर्म मिलेगा आगे। तो जो आप ब्रेड में पहले आप आलू डालते हैं, आलू डालने के बाद आप उसको बेसन में लपेटते हैं। तो वही जो आप आटे के घोल का जो बैटर बनाते हैं, वही जो घोल बनाया है ना, जो आप उसमें डुबो रहे हैं ब्रेड को, वही आपका हो जाता है बैटर। तो उसी में बैटर में ब्रेड के चूरे से या फिर अंडे से खाद्य पदार्थ को लपेटना, यही आपका कहलाता है कोट कहलाता है। अब आपका आ जाता है क्रीम। अब ये क्रीम क्या होता है? तो चीनी व मक्खन को एक साथ फेंटना, इससे वसा मुलायम हो जाती है। यही आपका होता है क्रीम। और आपने देखा होगा ये क्रीम कहाँ लगाया जाता है? तो जो केक होता है, केक पर भी क्रीम लगाया जाता है, आपने देखा होगा। वो कैसे बनाया जाता है? तो जो चीनी है, चीनी को और मक्खन को एक साथ फेंटते हैं, इससे जो वसा होती है ना, वो मुलायम हो जाती है, वही आपकी क्रीम कहलाती है, ठीक? तो जो अगला है आपका वो आ जाता है कोलिंडर। अब कोलिंडर पढ़ने से पहले आप कुछ चीज़ों को ध्यान रख लीजिए। पहले हम कोलिंडर को देख लेते हैं उसके बाद। कोलिंडर क्या होता है? एक बर्तन जिसकी तली में छोटे-छोटे छेद होते हैं, छलनी की तरह प्रयुक्त किया जाता है। आप यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि जो फरा बनता है, फरा जिसमें छोटे-छोटे छेद होते हैं नीचे, तो हम उसको प्रयोग करते हैं फरा बनाने के लिए। तो वही आपका क्या होता है? वही होता है आपका कोलिंडर। तो एक ऐसा बर्तन जिसकी तली में छोटे-छोटे छेद होते हैं और हम उसको छलनी की तरह प्रयुक्त करते हैं, वो आपका होता है कोलिंडर। आप यहाँ से कुछ पॉइंट को ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे यहाँ पे आप जो भी दिया गया है, एक तो आप ये दोनों ध्यान रखेंगे, एरीरोट एपिटाइज़र, बेक के बारे में आप ध्यान रखेंगे। ये जो ऊपर के आपको दिए गए हैं ना, ये काफ़ी बार पूछे गए हैं। अगला है आपका जो आपसे पूछा गया है। जैसे मैं आपको यहाँ पर हाइलाइट कर दे रही हूँ, आपको ध्यान ज़रूर रखना है। जैसे ये ब्रेस हैं, तो ये आपसे यहाँ भी पूछा जा सकता है। कुकिंग मेथड में भी आपसे ब्रेस के बारे में कई बार पूछा गया, मतलब ये पूछा गया है कि ऐसी कौन-सी विधि है जिसमें हम 2 विधियों का प्रयोग करते हैं कुकिंग मेथड में, तो वो क्या हो जाएगा? आपका ब्रेस हो जाएगा। फिर बॉयल के बारे में भी आपको ध्यान रखना है, बैटर के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। ये चॉप को भी आपको ध्यान रखना है, चर्ण को भी। ये जो आपको ऊपर के मिल रहे हैं ना जो टर्म, ये आपसे कई बार पूछे गए हैं, तो आप इनको ध्यान रखिएगा, ठीक? हमने क्या देखा? हमने कोलिंडर के बारे में देखा। अब अगला आ जाता है आपका कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या होता है? किसी मिश्रण की मोटाई को प्रदर्शित करने वाला शब्द जो कि साधारणतः बनावट को प्रयुक्त करता है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि जैसे जब आप सब्ज़ी बना रहे हों, तो सब्ज़ी में जो तरल पदार्थ है वो कितना थिक है, ये देखना। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपने मान लेते हैं आलू मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई, आलू मटर की सब्ज़ी बनाई, तो उसमें आलू अलग बह रहा हो
पानी अलग बह रहा हो, मसाला अलग तरफ जा रहा हो, मटर आपकी अलग तरफ जा रही हो। तो ऐसी सब्ज़ी तो नहीं है, या फिर आपने कुछ ऐसी सब्ज़ी बनाई है आलू, मटर, टमाटर की डालकर, जो बिल्कुल ऐसे एकदम लटपटा-सा हो, बह ना रहा हो इधर-उधर। तो वही जो उसका लटपटा-सा हम ज्ञात करते हैं, वही आपका कंसिस्टेंसी होता है। मतलब कि अगर आपने जो है उसकी अच्छी थिक वाली सब्ज़ी बनाई है, जिसमें आपका पानी अलग नहीं जा रहा है, सब्ज़ी अलग नहीं जा रही है, तो वो आपका अच्छा होता है। वही जो चेक करते हैं हम कि सब्ज़ी अच्छी है, मतलब इसमें मोटाई है कि नहीं है, वो आपका क्या होता है, कंसिस्टेंसी होता है। ठीक? अगला होता है आपका क्यूब्स। क्यूब्स क्या होता है? तो छोटे मतलब 1/2 इंच प्रत्येक और घनाकार समान आकार के टुकड़े में काटना। मतलब कि जब आप चीज़ों को काट रहे हैं तो कितना आधा इंच का होना चाहिए और वो समान होना चाहिए। सारे टुकड़े कैसे होने चाहिए? समान आकार के होना चाहिए, तो वही आपका कहलाता है क्यूब। और जो दूसरा है आपका डाइस। डाइस भी होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, दोनों आपके क्यूब्स और डाइस एक ही हैं, बस इसमें जो आकार है ना उसका डिफ़रेंस आ जाता है। जो क्यूब होता है उसमें आधे इंच का करते हैं और जो डाइस होता है ना उसमें हम 1/4 इंच का करते हैं। मतलब इसमें चीज़ों को बहुत छोटा-छोटा काटते हैं और आपने देखा कि जो क्यूब है उसमें 1/2 इंच होता है, लेकिन जो आपका डाइस होता है इसमें 1/4 होता है, ठीक? तो ये आपके क्या होते हैं, ये भी आपके सिर्फ़ कटिंग का जो आकार होता है ना वही होता है। अब आ जाता है आपका डीप फ्राई। डीप फ्राई के बारे में तो हमने पहले ही पढ़ा है। परसों जब हमने पढ़ा था किसके बारे में, कुकिंग मेथड के बारे में, तब हमने वहाँ पर डीप फ्राई के बारे में पढ़ा था। एक तो आपका था उथली और दूसरा था डीप फ्राई, मतलब जिसे हम बिल्कुल डुबो कर फ्राई कर रहे थे, और एक था आपका ड्राई फ्राई, जिसका मतलब जिसमें खुद की वसा थी। हम उसमें तेल नहीं डाल रहे थे, पका रहे थे, वो आपका था ड्राई फ्राई। डीप फ्राई जिसमें तेल बहुत ज़्यादा था और उसमें पूरी तरह से हमारा जो खाद्य पदार्थ था वो डुबो कर हम निकाल रहे थे, वो था हमारा डीप फ्राई। और हमने एक देखा था उथली विधि या फिर जिसे हम शैलो फ्राई कहते हैं, उसी को हम इंग्लिश मेथड भी बोलते हैं। तो उसमें क्या हो रहा था, उसमें हम बहुत ही कम तेल का प्रयोग कर रहे थे। उदाहरण के लिए आपने देखा था जैसे पराठा वगैरह हो जाता है, तो इसको हम किस विधि से बनाते हैं, तो ये आपका होता है उथली विधि से, मतलब कि शैलो फ्राई होता है, ठीक? तो डीप फ्राई क्या है? खाद्य पदार्थ को गर्म वसा की गहरी परत में पकाना। मतलब कि जैसे हमने कल आपको इमेज भी दिखाई दी, कढ़ाई रखी थी, कढ़ाई में क्या तल रहे थे? पकौड़े तल रहे थे। जब आप पूड़ियाँ बनाते हैं तो उसमें भी तेल अधिक होता है और हम पूड़ियाँ उसमें डुबो कर निकालते हैं। जैसे हम पकौड़ा बनाते हैं, समोसा बनाते हैं, तो ये सब कौन-सा मेथड से बनाते हैं? तो ये सारे जो भोज्य पदार्थ बनते हैं, वो डीप फ्राई से बनते हैं, ठीक? अगला है आपका डॉट। डॉट के बारे में शायद कल भी हमने पढ़ा था। तो पके हुए भोज्य सामग्री के ऊपर मेवे के टपकड़े या क्रीम छिड़कना। तो जो आपके पके हुए भोज्य पदार्थ हैं, उन पर जब आप मेवे या फिर मेवे डालते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? तो उनको हम डॉट कहते हैं। डॉट जैसे हमने देखा था, जैसे आप किस पे डालते हैं मेवे मेवे वगैरह, तो जैसे आपने ये मिठाई कोई बनाई उस पे डाल देते हैं। तो कहने का मतलब जो पका हुआ भोज्य पदार्थ है, उस पर जब आप मेवे के टपकड़े डालते हैं या क्रीम लगाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो आपका डॉट कहलाता है, ठीक? अगला पॉइंट है आपका, अगला जो है, वो है आपका डो। अब ये डो क्या होता है? डो हम सभी जानते हैं। तो पानी की सहायता से आटा गूँथना, जिससे कि लोइयाँ आसानी से बन सकें, वो आपका डो कहलाता है। जैसे आप रोटी बनाने के लिए आटे को गूँथ कर रखते हैं, समोसे बनाने के लिए आटे को गूँथ कर रखते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे हमें बालूशाही बनाना हुआ तब भी हम डो बना कर रखते हैं। तो जो आप आटे को गूँथ कर उसको, आटा हो गया या फिर मैदा हो गया, तो जो हम उसको गूँथ कर रख देते हैं ना, और उससे गोलियाँ भी बन जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसकी लोइयाँ ना बने, तो उसकी लोई भी बन जानी चाहिए। तो वो आपका कहलाता है डो कहलाता है। क्या ये सारे टर्म आप, ये सारी प्रक्रिया आप अपने घर पर नहीं करते हैं?
करते हैं, बस फ़र्क ये है कि हमें उनका नाम नहीं पता होता है। अगला है आपका डस्ट। अब ये डस्ट क्या है? कल भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो सूखी चीज़ें जैसे आटा या चीनी को छिड़कना या लपेटना। आपने देखा है कि ये इसका उदाहरण एक और मुझे याद आया कि जैसे जैसे जो आप गरी वाला लड्डू लेते हैं, तो पहले तो उसमें जो भी बना होता है गरी से बना होता है। लेकिन फिर बनाने के बाद क्या होता है उस पर आप गरी के बुरादे में उसको लपेटते हैं, तो वो आपका होता है डस्ट लगाना। और मैंने कल भी आपको बताया था मार्केट में ऐसे बिस्किट भी मिलते हैं जिस पर जीरा हो गया, चीनी हो गया, इन सभी चीज़ों का छिड़काव किया रहता है। तो ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका डस्ट कहलाता है, ठीक? अगला है आपका फ्राई। फ्राई का मतलब फ्राई के बारे में हमने पढ़ा था। तो फ्राई क्या है? वसा की कम मात्रा के साथ भोज्य पदार्थ को पकाना। मतलब आपने उसमें वसा का बहुत कम प्रयोग किया है और भोज्य पदार्थ को आप पका रहे हैं, तो ऐसा पकाया हुआ जो भोज्य पदार्थ है, वो आपका कहलाता है फ्राई कहलाता है, ठीक? अगला है आपका ग्लेस। अब ये ग्लेस क्या होता है? तो पतली चाशनी में लपेटना। पतली चाशनी में लपेटना, इसका उदाहरण हम क्या ले सकते हैं? तो जैसे पतली चाशनी में लपेटना, हाँ, जैसे आपने देखा होगा खाजा बनता है। खाजा कैसे बनता है? तो खाजे के ऊपर पहले मैदे से बनाकर उसको जो भी डिज़ाइन बनाया जाता है, उसको बनाकर हम पका लेते हैं। पकाने के बाद हम उस पर क्या करते हैं? चाशनी का लेप लगाते हैं। खाजा आपको नहीं याद आ रहा तो आप सभी ने तो बालूशाही ज़रूर बनाया होगा। बालूशाही बनाया है कि नहीं बनाया है? हाँ, बनाया है आपने, मुझे पता है। ठीक? बनाया है, खाया है, देखा है, सब कुछ किया है। तो कैसे होता है? मैदे का पहले हम डो बना लेते हैं। डो बनाने के बाद उसकी लोइयाँ बनाते हैं। लोइयाँ बनाने के बाद उसको तल लेते हैं। तलने के बाद हम क्या करते हैं? देखिए यहाँ पर हम कितने क्वेश्चन को कर रहे हैं। पहला, जब आपने मैदे को डो बनाया, जब आपने मैदे को गूँथा और गूँथ कर उसका डो बनाया, जो आपने लोई बड़ी-सी बनाई थी उसको हम डो बोलते हैं, वो डो हो गया। फिर हमने छोटी-छोटी उसकी गोलियाँ बनाई जिसे हम लोइयाँ बोल रहे थे। लोई हमने बना ली, फिर हमने क्या किया उस मैदे को जो हमने लोई बनाई थी उसको हमने तला। तला कौन-सी विधि से? डीप फ्राई मेथड से हमने उसको पकाया। अब जब आप उसको पका लिए तो आपने क्या किया उसको चाशनी की उस पर परत लगा दी जिसे हम बोलते हैं ग्लास, ठीक? तो आप एक ही भोजन में कितने चीज़ों को कितने कार्य करते हैं। आप चाहे उसमें डीप फ्राई करते हैं, आप उस पे ग्लास करते हैं, आप उसका डो बनाते हैं, ये सारी प्रक्रिया आप करते हैं। या फिर आपने देखा होगा खुरमा जो बनता है, खुरमा भी इसी विधि से बनता है। मतलब जो भी चीज़, जो भी खाद्य पदार्थ आप पहले तल कर निकाल लेते हैं, उसके ऊपर से चाशनी का लेप लगाते हैं, तो वो आपका कहलाता है ग्लेस। अगला है आपका फ़ोल्डिंग। अब फ़ोल्डिंग क्या है? तो 2 अम्ल मिश्रण को धीमे-धीमे चम्मच से एक तरह मिलाना, इस तरह मिलाना कि जब तक वो अच्छी तरह से मिल ना जाए। मतलब 2 अम्ल मिश्रण को चम्मच से इस तरह से मिलाना, धीरे-धीरे मिलाना कि वो अच्छी तरह से मिल जाए। वही आपका क्या कहलाता है? फ़ोल्डिंग कहलाता है। अगला है आपका ग्लेज़। ग्लेज़ क्या है? तो सिरप या जेली की सहायता से खाद्य पदार्थों की चमक को बढ़ाना। जैसे जब आप खाद्य पदार्थ को बनाते हैं तो उस पर आप चमक लगाते हैं। चमक बढ़ाने के लिए किसी सिरप का या फिर जेली का प्रयोग करते हैं, वही आपका ग्लेज़ कहलाता है, ठीक? अगला पॉइंट है आपका गार्निश। अब ये गार्निश क्या होता है? तो पकाए हुए खाद्य सामग्री से रंगीन और विपरीत खाद्य पदार्थों को सजाना। गार्निश क्या होता है? तो जो आप खाद्य पदार्थ बना लेते हैं, खाद्य पदार्थ बनाने के बाद उसको रंगीन और विपरीत खाद्य पदार्थों से जब सजाते हैं उसे, तो वही आपका कहलाता है गार्निश। इसके लिए आप कौन-सा उदाहरण देख सकते हैं? जैसे मान लेते हैं आपने छोला बनाया, ठीक? छोला बनाया या फिर आप देख लीजिए जो चाट देते हैं,
बाज़ार में जाइए चाट देंगे, ठंडी का मौसम है, तो क्या करते हैं जब भोज्य पदार्थ बना लिए मतलब जो चाट बन गया उसको प्लेट में निकाल लिए, प्लेट में निकालने के बाद क्या करते हैं उस पे थोड़ी-सी नमकीन डालते हैं, थोड़ा-सा मूली कद्दूकस किया हुआ डालते हैं, थोड़ी-सी धनिया कटी हुई डालते हैं, तो ये सब क्या होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं गार्निश। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं गार्निश लगाना, ठीक? तो पकी हुई खाद्य सामग्री से रंगीन और विपरीत खाद्य पदार्थों से सजाना ही आपका क्या कहलाता है? गार्निश कहलाता है। अगला आपका आता है ग्रेवी। अब ये ग्रेवी क्या होता है? सुना तो हमने है ग्रेवी के बारे में। तो कोफ्ता या किसी तरकारी का रस। रस का मतलब ये बिल्कुल जैसा पानी जैसा जूस नहीं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जैसे आपने कोई सब्ज़ी बनाई, जैसे मान लेते हैं हमने बनाया पनीर की सब्ज़ी बनाई। ना हमने उसमें मटर डाला, ना ही कुछ और डाला। सिर्फ़ पनीर की सब्ज़ी बनाई आपने। तो पनीर की सब्ज़ी बनाई तो अब क्या सिर्फ़ उसमें पनीर-पनीर रहेगा? उसमें पनीर तो रहेगा, साथ में जो उसके साथ में जो तरल पदार्थ होता है ना, वही आपका कहलाता है ग्रेवी कहलाता है। जैसे जब आप कोफ्ता बनाते हैं, कोफ्ते को तल कर आप गोली-गोली ऐसे छोटा-छोटा बना लेते हैं। तो क्या सिर्फ़ कोफ्ता ही रहता है? उसमें कुछ जो तरल पदार्थ भी तो होता है, जैसे जो हम मसाला-वसाला पीस के मिलाए रहते हैं, पानी डाल के मिलाए रहते हैं, तो उसके साथ में वो भी तो रहता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रेवी बोलते हैं, ठीक? अगला आपका है ग्रेट। ग्रेट क्या है? गैरेट, गैरेट क्या है आपका? तो खाद्य सामग्री को कद्दूकस करना। जब आप चीज़ों को चाहे वो आपका मूली हो, गाजर हो, चुकंदर हो या कोई भी चीज़ हो, तो जिसे हम जब उसे कद्दूकस कहते हैं कद्दूकस करना ही आपका क्या कहलाता है? जब आप उसको कद्दूकस आपने देखा होगा आपके घर पे होगा ठंडी का मौसम है और आप इस टाइम पर क्या करते हैं? कद्दूकस ज़रूर करते हैं गाजर का। तो आप लोगों में से जिसने भी अभी तक कद्दूकस नहीं किया है तो जाइए मार्केट से 1 किलो गाजर लेके आइए और उसका बनाइए हलवा। क्या करेंगे उसको ग्रेट करेंगे, कद्दूकस करके मतलब ग्रेट करके उसको हम क्या बनाएँगे उसका हलवा बनाएँगे। ठंडी का मौसम है हलवा बहुत अच्छा लगता है, ठीक? अगला आ जाता है आपका ग्रिल। ग्रिल के बारे में आपने पहले भी पढ़ा था। तो भोज्य पदार्थों को सीधा आग पर पकाना या फिर भूनना, ये क्या कहलाता है? ये आपका ग्रिल कहलाता है, ठीक? इसके बारे में कल भी हमने पढ़ा था जैसे जो मीट मांस वग़ैरह होते हैं, इनको हम क्या करते हैं, तो इनको हम आपने देखा था कुछ इस तरह से था छड़ उसमें हम चीज़ों को लपेट रहे थे मतलब उसमें लगाकर उसके बाद आग पर उसको भून रहे थे। तो वो क्या था आपका? वो था आपका ग्रिल कहला रहा था। अगला है आपका ग्राइंड। अब ये ग्राइंड क्या होता है? तो आपने सुना होगा ग्राइंडर, ग्राइंडर तो हर घर में आजकल मिल जाएगा। क्यों? हम चीज़ों को पीसते हैं उसमें। तो ग्राइंड का मतलब क्या होता है कि खाद्य पदार्थ को पीसना। खाद्य पदार्थ को जब हम पीसते हैं, वो क्या कहलाता है? वो ग्राइंड कहलाता है, ठीक? अगला जो है आपका ये है आपका ह्यूम। ह्यूम क्या होता है? तो सुगंधदार पौधे जो खाद्य पदार्थ को स्वादिष्ट बनाने या सजाने के लिए प्रयोग किया जाता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम ह्यूम्स कहते हैं। अगला जो पॉइंट है आपका वो है लींग। अब लींग क्या होता है? तो चीनी के साथ परत लाने की प्रक्रिया। चीनी के साथ परत लाने की प्रक्रिया क्या होती है? तो जैसे आपने देखा होगा कि जब आप बालूशाही बनाते हैं, तो बालूशाही बनाने के लिए आप क्या करते हैं? तो आप उसमें चाशनी का तार देखते हैं। क्या देखते हैं? चाशनी का तार देखते हैं। आप चाशनी को अपने हाथों पर रख लेते हैं, उँगलियों पर और उसको चिपका-चिपका कर देखते हैं, क्या तार बन रहा है? अगर तार बन रहा होता है, तो आपकी चाशनी तैयार हो गई होती है। अगला है नीड। कल हमने इसके बारे में भी चर्चा किया था, नीड के बारे में भी। तो नीड क्या होता है? आटे को हथेली से मलकर गूँथने की जो प्रक्रिया होती है, वो क्या कहलाती है? वो आपकी नीड कहलाती है। तो जो आप हथेली से आटे को मलकर गूँथते हैं, वो प्रक्रिया आपकी क्या होती है? वो आपकी नीड कहलाती है। अगला जो आपका वर्ड है, अगला जो शब्द है, वो है आपका मिक्स। अब मिक्स क्या होता है?
तो चम्मच के द्वारा मिलाना जब तक कि सामग्री अच्छी तरह मिल ना जाए। मिक्स करने का क्या मतलब होता है? मिलाना ही होता है, आप सब इससे परिचित हैं कि हम चीज़ों को मिक्स करते हैं। अब मिक्स करने का क्या मतलब होता है कि चम्मच के द्वारा तब तक मिलाना जब तक कि चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाएँ, एक में मिल ना जाए, तब तक हम उसको मिक्स करते हैं। अगला है आपका मेल्ट। अब मेल्ट क्या होता है? तो मेल्ट का मतलब होता है पिघलना। जैसे ठोस सामग्री को गर्म करना जब तक कि वह तरल ना बन जाए, तरल ना हो जाए। जैसे जैसे जो घी होता है, गर्मी में तो पिघला रहता है, तब की बात नहीं। जैसे अभी ठंडी है, तो ठंडी के मौसम में जब आप घी को गर्म करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, और उसको हम गर्म तब कब तक करते हैं जब तक कि वह मेल्ट ना हो जाए। तो जो आपका ठोस पदार्थ होता है, वो तब तक उसे गर्म करना जब तक कि वो मेल्ट ना हो जाए, पिघल ना जाए, तरल पदार्थ ना बन जाए। जैसे जो आइसक्रीम होती है, जब उसे हम निकालते हैं, फ्रिज से निकालेंगे तो आइसक्रीम बिल्कुल ठोस रहेगी, लेकिन धीरे-धीरे क्या होती है, वो मेल्ट हो जाती है। धीरे-धीरे वो क्या हो जाती है, वो मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है, बिल्कुल लिक्विड हो जाती है, तरल पदार्थ में आ जाती है। अगला है आपका मैरिनेट। मैरिनेट क्या होता है? तो खाद्य सामग्री को तरल में सोखना जिससे खाद्य बढ़ जाए। मैरिनेट क्या होता है? जो खाद्य पदार्थ होता है, खाद्य सामग्री को तरल में सोखना जिससे खाद्य पदार्थ बढ़ जाए। तो आपने देखा होगा आप क्या करते हैं कि जो खाद्य पदार्थ होता है उसको थोड़ी देर सूखने के लिए, तरल पदार्थ में सूखने के लिए रख देते हैं। जब सोखने के लिए रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। यहाँ पर बढ़ने का मतलब क्या होता है कि वो फूल जाता है, ठीक? अगला है जो आपका वो है मैश। मैश करने का क्या मतलब होता है? जैसे पके हुए खाद्य पदार्थ को मसलना। जब आप आलू को उबालते हैं, तो आलू की पूड़ी बनाना हो तो क्या आलू उबाल कर सीधा बना लेते हैं? नहीं, आप उसको मैश करते हैं। मैश करने का मतलब कि आप उसको मसलते हैं, आलू को क्या करते हैं? मसल देते हैं। तो जो पका हुआ भोज्य पदार्थ होता है उसको जब आप मसलते हैं तो वो जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है? वो मैश कहलाता है, ठीक? अगला है आपका अगला पॉइंट आ जाता है आपका अगला है आपका मिन्स। मिन्स का क्या मतलब होता है? जैसे महीन टुकड़ों में काटना, जैसे मांस को काट कर कीमा बनाना। तो मांस को काट कर कीमा बनाना वो क्या कहलाता है? वो मिन्स कहलाता है। कोई भी भोज्य पदार्थ हुआ जब आप उसको बिल्कुल छोटे-छोटे टुकड़ों में काट देते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है? मिन्स कहलाता है। अगला है आपका पेयर है आपका। अगला है पेयर आ जाता है, चाकू से छील कर छिलका उतारना। ऐसे कितने फल होते हैं जिनको हम चाकू से उतार कर छिलका निकाल देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अंगूर का भी छिलका उतार कर खाते हैं। बहुत सारे लोग सेब का भी छिलका उतार कर खाते हैं। तो बहुत सारे जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनका जो छिलका उतार कर खाते हैं। अगला है आपका पील। पील में क्या करते हैं? इसमें हम हाथों से खींच कर छिलका उतारते हैं। ठीक? इसमें क्या कर रहे थे हम? तो इसमें हम चाकू से उतार रहे थे, लेकिन जो इसमें है मतलब जो पील है उसमें हम क्या कर रहे हैं? उसमें हाथों से खींचकर हम छिलकों को उतार रहे हैं। अगला है आपका प्यूरी। प्यूरी क्या होता है? तो सब्जी को उबालकर छलनी में डालकर रगड़कर गूदा निकालना। जैसे जो सब्जी होती है, सब्जी को पहले आप उबाल लेते हैं, उबालने के बाद उसको छलनी में डालकर उसको रगड़कर उसका गूदा जो निकाल लेते हैं, वही आपकी कहलाती है, प्यूरी कहलाती है। अगला पॉइंट है आपका पिन। अब ये पिन क्या होता है? तो पिन फलों से बीज को निकालना। जैसे जैसे जो फल होते हैं, बहुत सारे ऐसे फल होते हैं जिनका बीज हम निकाल कर खाते हैं। आपने देखा होगा सेब में भी बीज होता है, कुछ अंगूर में भी बीज होता है। तो जो हम फलों से बीज को निकाल कर खाते हैं वही आपका क्या होता है? पिन होता है। निकाल कर खाना मतलब कि जब हम फलों से बीज को निकालते हैं तो वही आपका क्या कहलाता है? पिन कहलाता है। अगला क्या होता है? अगला है आपका प्रीहीट होता है। प्रीहीट का क्या मतलब होता है कि खाद्य पदार्थ को ओवन में
पकाने से पहले ओवन गर्म करके स्थिर करना। मतलब जैसे अगर आपको ओवन में कोई चीज़ पकानी है, तो पहले आप ओवन को रख देंगे गर्म होने के लिए। जब आप गर्म हो जाएगा, गर्म हो जो वही गर्म करने की स्थिति है, वही आपका प्रीहीट कहलाता है। अगर आप ओवन से नहीं रिलेट कर पा रहे हैं, तो सिंपल सा समझिए जब आप रोटी बनाते हैं, तो जब रोटी बनाते हैं तो तवे को गैस पे चढ़ाते ही तो रोटी नहीं बना लेते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम तवे को गर्म होने के लिए छोड़ते हैं। जब हमारा तवा गर्म होता है तब हम उस पर रोटी बनाते हैं। अगर तवा गर्म नहीं हुआ है, आपने रोटी तुरंत डाल दी है तवा रखते ही, तो रोटी अच्छी नहीं होगी, रोटी कड़ी हो जाएगी। तो जो रोटी को डालने से पहले हम तवे को गरम कर रहे हैं, वही स्थिति जो है वो आपकी प्रीहीट कहलाती है, ठीक? अगला है आपका प्रूफ। अब प्रूफ क्या होता है? तो गूँथे हुए आटे को गर्म स्थान पर तब तक रखना जब तक कि वह अपने वास्तविक आकार से दोगुना ना हो जाए। कहने का मतलब कि आटे को फुलाया जाना। जब हम जो आटा होता है उसको गूँथ कर गर्म स्थान पर इतने देर के लिए रखते हैं, इतने समय के लिए रखते हैं कि जब वो आटा अपना जो उसका आकार था उससे दो गुना नहीं हो जाता है। आपने देखा होगा ठंडी के मौसम में अगर आप सुबह आटा गूँथ के रख दे रहे हैं तो वो शाम तक फूलता नहीं है। लेकिन जो गर्मी का मौसम होता है, तो गर्मी के मौसम में क्या होता है, जब आप सुबह आटा गूँथ कर रख देंगे, तो अगर आपने कितना रखा है, अगर आपने छोटा-सा इतना छोटा-सा गोली रखा है, तो वो शाम तक इतना बड़ा हो जाता है। तो जो यही फूलने की प्रक्रिया है, यही क्या कहलाती है? प्रूफ कहलाती है। अगला है आपका रोस्ट। रोस्ट से तो आप सभी परिचित हैं, हमने रोस्ट के बारे में पहले भी चर्चा किया है। तो रोस्ट क्या होता है? बिना घी या तेल के भूनना। बिना तेल या घी के जब हम भून रहे थे जैसे जैसे हमने देखा था कि हम कैसे भून रहे थे। हमने देखा था तवे पर कुछ चीज़ें डालकर हम भून रहे थे। किस पर? तवे पर जैसे मूँगफली हो गया, तिल हो गया, तो हम इसमें तेल नहीं डाल रहे थे। लेकिन यहाँ क्या है आपका मुर्गे को ओवन में रोस्ट करना। जैसे जब हम ओवन में भी पका रहे होते हैं, तो क्या करते हैं, उसमें घी का या फिर तेल का प्रयोग नहीं करते हैं और हम सिर्फ़ क्या करते हैं, उनको भून लेते हैं। भूनने भी हमने 3 मेथड को पढ़ा था। रोस्टिंग की हमने 3 विधियाँ पढ़ी थी। एक था डायरेक्ट, एक था इनडायरेक्ट और एक था आपका पैन रोस्टिंग, ठीक? अगला है आपका रेंडरिंग। अब ये क्या होता है? तो मांस को इतना गर्म करना कि उसकी चर्बी निकल जाए। चर्बी निकल जाए का मतलब कि जैसे जो मांस होता है, जैसे जो लोग खाते होंगे तो लेग पीस हो गया, उसमें क्या होता है, यहाँ पर उसमें चिपका सा होता है ना, जो मांस होता है वो चिपका होता है। लेकिन जब आप उसको इतना पकाएँगे कि ये जो आपका बोन्स है इसमें से हट जाता है, जो उसका चर्बी होती है वो हट जाती है, निकल जाती है उसको अधिक पकाने पर। तो वही आपका क्या होता है, तो वो आपका रेंडरिंग होती है। अब स्लाइस क्या होता है? तो स्लाइस के बारे में हम सभी जानते हैं, कहते नहीं हमें भी एक ब्रेड स्लाइस दे दो, ब्रेड की एक स्लाइस दे दो, तो वही होती है सब्ज़ी या फल के पतले-पतले टुकड़े काटना। जब हम फल हो गया या फिर सब्ज़ी हो गया, हम कहते नहीं हैं कि हमें हमें भी सेब की एक स्लाइस दे दो। तो वही जो आप सब्ज़ी या फिर फल हो गया, उसके जो पतले-पतले टुकड़े करते हैं, छोटे-छोटे पतले टुकड़े करते हैं, तो वो आपका होता है स्लाइस। अगला है आपका शिफ्ट होता है। अब ये क्या होता है? तो छलनी से झाड़ना ताकि मोटा भाग अलग हो जाए। यहाँ पर कुछ आपको अलग नहीं समझना है, बस आप ये समझिए जब आप आटे को चालती हैं, आटा चालने के लिए किसका प्रयोग करती हैं? छलनी का प्रयोग करती हैं। तो जो मोटा आटा होता है जिसे हम चोकर बोलते हैं, तो वो ऊपर रह जाता है और बाकी जो पतला आटा होता है वो नीचे निकल जाता है। तो यही जो प्रक्रिया की जाती है वो क्या कहलाती है? वो शिफ्ट कहलाती है। अगला पॉइंट आ जाता है आपका स्टिर आ जाता है। ये क्या होता है? तो भोज्य पदार्थ को पकाते समय छलनी से चालते रहना। ये क्या होता है? ये आपका स्टिर हो जाता है, ठीक? साउट ये साउट क्या होता है? तो
कम मात्रा में वसा लेकर खाद्य पदार्थ को तलना जब तक कि सुनहरा या थोड़ा सख्त ना हो जाए। जैसे आपने देखा होगा जो चाइनीज़ फूड बनाते हैं, रोड किनारे आपने देखा होगा, तो वो क्या करते हैं, वो बहुत कम तेल का प्रयोग करते हैं और जो खाद्य पदार्थ होता है उसको तब तक भूनते हैं जब तक वो हल्का-सा लाल या फिर सुनहरा ना हो जाए और थोड़ा-सा कड़ा ना हो जाए। तो वही क्या होता है आपका साउट कहलाता है। अगला है स्टीम के बारे में आप सभी जानते हैं। स्टीम क्या होता है? तो भोज्य पदार्थ को उबलते पानी में भाप से पकाना, जैसे ढोकला। ढोकला हो गया या फिर हम मोमोज़, मोमोज़ तो बहुत चर्चा में है और खाते भी खूब हैं हम। तो ये क्या होते हैं आपकी ये स्टीम के द्वारा पकते हैं। मतलब कि ये जो भोज्य पदार्थ होते हैं उबलते पानी के भाप से पकाया जाता है, ना कि इनको पानी में डालकर पकाते हैं। तो जो इस तरह से भोज्य पदार्थ पकाते हैं उसको हम स्टीम बोलते हैं, ठीक? जैसे हमने उदाहरण में आपको बताया ढोकला हो गया, मोमोज हो गया, इडली हो गया, ये सारी चीज़ें कैसे बनती हैं? तो स्टीम के द्वारा ही बनती हैं। अगला है आपका स्टफ़। स्टफ़ क्या होता है? स्टफ़ के बारे में हम सब जानते हैं, ठीक? स्टफ़ क्या है? तो किसी मिश्रण को गूँथे हुए आटे में भरना, किसी भी मिश्रण को गूँथे हुए आटे में भरना। जैसे जैसे हमने देखा गुझिए में मेवा भरना, कचौरी में दाल भरना, यहाँ पर सिर्फ़ यही 2 लिखा है, लेकिन आप ये समझिए कि जो भी आप जैसे आटा गूँथ ले रही हैं, आटे को गूँथ कर उसमें जो भर रही हैं, जैसे हम क्या बनाते हैं, गुझिया बनाते हैं, तो जो वो मेवा वग़ैरह रहता है ना, उसको हम स्टफ़ बोलते हैं। या फिर जैसे आप कचौरी बना रही हैं, तो उसमें जो दाल भरी जाती है उसको स्टफ़ बोलते हैं। या फिर जो आलू पूड़ी बनाती हैं आप, आलू की कचौरी बनाती हैं आप, तो उसमें जो भरा जाता है ना, जो भरकर बनाते हैं, चाहे वो दाल की पूड़ी हुई, चाहे वो पालक की पूड़ी हुई, पालक की नहीं, पालक को हम भरते नहीं हैं, वो तो हम गूँथ लेते हैं साथ में। तो जो चीज़ें आप जैसे हम पनीर का पराठा बनाते हैं, तो क्या करते हैं, पनीर को उसमें भरते हैं ना, तो वो जो चीज़ें आप गूँथे हुए आटे में भरते हैं, वही आपका स्टफ़ कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टफ़ कहलाता है, ठीक? अगला जो आपका है वो है सॉक। सॉक क्या होता है? तो खाद्य सामग्री को तरल पदार्थ में थोड़ी देर भिगोना। जैसे जैसे जो मटर होता है, इन सबको हम जो मटर हो गया, चना हो गया, इन सबको क्या करते हैं? तो इन्हें हम थोड़ी देर पानी में भिगो देते हैं। ये थोड़े नरम हो जाते हैं और हमारे खाद्य पदार्थ जल्दी पक जाते हैं। अगला है आपका सिमर। सिमर क्या होता है? तो सब्जियों में बहुत कम पानी डालकर धीमी आंच पर पकाना। जब आप सब्जियों में बहुत कम पानी डालते हैं और बहुत धीमी आंच पर उनको पकाते हैं, ठीक? अगला है सॉफल। सॉफल क्या है? तो एक हल्का व्यंजन जो कि गर्म बेक्ड या ठंड हो सकता है, गर्म बेक्ड या ठंडा हो सकता है। ऐसा हल्का व्यंजन जो कि गर्म बेक्ड या ठंडा हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? सॉफल बोलते हैं। अगला है आपका स्टीप। स्टीप क्या है? तो स्टीप है आपका सामग्री को भिगोकर रंग या अर्क निकालना। जैसे चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया। जो हम चाय पीते हैं, जो हम कॉफ़ी पीते हैं, वो क्या होता है? तो उसको हम पहले भिगो देते हैं, भिगोकर जो उसका अर्क होता है वही तो निकालते हैं, उसका जो कलर होता है वही तो निकालते हैं चाय और कॉफ़ी में, वही आपका होता है स्टीप। अगला है आपका टोस्ट। टोस्ट क्या होता है? तो ब्रेड या फिर मेवे को सूखी तली पर भूरा होने तक लाल करना। जैसे जो आपका ब्रेड है या फिर जो मेवे हैं, उसको सूखी तली पर उसको हल्का ब्राउन होने तक उसको भूनते रहना। यही क्या कहलाता है? ये जो प्रक्रिया होती है, ये कहलाती है टोस्ट प्रक्रिया। अगला पॉइंट है आपका टॉस। अब ये टॉस क्या होता है? तो सभी सामग्री को बिना मैश किए धीरे से मिलाना, जैसे सलाद। बिना मैश किए हुए मतलब जैसे जो ये बनाया जाता है, जो उछाल-उछाल कर बनाते हैं, उसमें क्या हम जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उनको हम मैश करते हैं? नहीं, उनको मैश करने का मतलब क्या हमने देखा था? हमने देखा था मसलना, लेकिन हम उनको मैश नहीं करते हैं। तो जैसे जो खाद्य पदार्थ में आपका सलाद आ गया, तो सलाद क्या करते हैं हम? टमाटर हो गया, मूली हो गया, गाजर हो गया और बंद गोभी हो गई, इन सारी चीज़ों को, मिर्च हो गया, सबको छोटे-छोटे
छोटे टुकड़े में काट लेते हैं और काटने के बाद क्या करते हैं, उनको हम धीरे-धीरे मिलाते हैं, हम उनको कभी रगड़ते नहीं हैं, उनको हम मसलते नहीं हैं। तो इसीलिए सलाद का उदाहरण लिया गया क्योंकि ये बहुत सब लोग यूज़ करते हैं, सब खाते हैं, सबको पता है कि हम सलाद को किस तरह से मिक्स करते हैं, हम कभी उसको मैश नहीं करते हैं। अगला है अनटिल सेट। अब ये अनटिल सेट क्या होता है? जब तक कि तरल पदार्थ दृढ़ या गाढ़ा ना हो जाए, जैसे जेली या कस्टर्ड बनाना। जेली बनाना आपने देखा था, अभी हमने 3 से 4 दिन पहले ही चर्चा किया था कि हम जैम जेली को कैसे बनाते हैं। तो अनटिल सेट, जब तक कि वह सेट ना हो जाए, जो तरल पदार्थ है हम उसको तब तक पकाते हैं जब तक कि वो गाढ़ा ना हो जाए। वही आपका क्या कहलाता है? वही आपका अनटिल सेट कहलाता है। अगला है आपका व्हिप। ये व्हिप क्या होता है? तो पदार्थों को तेजी से फेंटना जिससे कि उससे बाहर की वायु प्रवेश कर जाए, जैसे कि अंडा या मक्खन, चीनी को फेंटना। तो व्हिप क्या होता है? आप जो खाद्य पदार्थ हैं उसको इतनी स्पीड में फेंटेंगे कि जिससे जो बाहर की वायु है वो प्रवेश कर जाए। अब इसमें कैसे? तो जैसे अंडा, मक्खन हो गया, चीनी के साथ इनको हम फेंटते हैं और ये क्या होता है? ये हमारे फेंटने की प्रक्रिया होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम व्हिप बोलते हैं। ठीक? तो शायद से हमारा खत्म हो गया है। बस हमें इतने ही टर्म याद करने थे। ये लगभग 60 हैं, तो इन्हें याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, इनको नोट कर लीजिएगा, जो मन करे वो कर लीजिएगा, लेकिन ये आपको याद होने चाहिए, ठीक? तो आप लोग अगर टेलीग्राम चैनल नहीं जॉइन किए हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप जॉइन कर सकते हैं। रात 9 बजे आपको वहाँ पर क्विज़ मिलती है, ठीक? तो आप वहाँ से उसको सॉल्व कर सकते हैं। बस आज के लिए यही इतना रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।